नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। किसान साथियों, कई बार कुछ ऐसी गलतियां होती है जो हम झंडा पत्ती निकलते समय कर देते हैं और उसी के चलते हमारा गेहूं का जो उत्पादन है वो काफ़ी हद तक गिर जाता है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं चीज़ों के बारे में कि किन गलतियों से हम उत्पादन अपना खुद कम कर देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से हम उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, अभी ये गेहूं 52 दिन की अवस्था में है। गेहूं की वैरायटी एटाई जो है वो अपनी HI 1650 है। किसान साथियों, इस गेहूं में अपन 2 सिंचाई कर चुके हैं। दोनों सिंचाई पे 25-25 किलो यूरिया 2 बार में अपन दे चुके हैं। पहली सिंचाई CRI स्टेज पे की थी, दूसरी जो सिंचाई करी थी वो टिलरिंग स्टेज पे। अब इसमें तीसरी सिंचाई जो करने वाले हैं वो है फ्लैग लीफ झंडा पत्ता अवस्था में। अब इस गेहूं में आप तीसरी सिंचाई देखोगे। किसान साथियों, तीसरी सिंचाई करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है उसी बारे में पहले अपन बात करेंगे। पहली बात, खेत में पर्याप्त नमी खत्म हो जाना चाहिए, मतलब नमी पूर्णतः नहीं होनी चाहिए। लगभग इस गेहूं को पहली जो दूसरी सिंचाई करी थी और आज के दिन में लगभग 19 दिन का फ़र्क है। अब 19 से 20 दिन बाद अपन तीसरी सिंचाई इसमें चालू करेंगे तो लगभग ज़मीन पूर्णतः सूख चुकी है। अब बैक टू बैक पानी देने में 2 समस्याएं आती है। एक तो पिलासपन, दूसरा कई बार जो जड़ माहू है वो भी चालू हो जाता है। वो किस कारण से होता है कि बार बार खेत गीला रखेंगे तो सही मात्रा में जो जड़ें है वो सूखती नहीं हो। जड़ों को गीला रहने से कहीं ना कहीं फंगल या दूसरे भी डिसीज़ लगते हैं। एक बात ये हो गई अपनी। दूसरी बात अफेक्ट ये करती है कि कई बार ऐसे किसान होते हैं जो हर्बिसाइड का स्प्रे करने में लेट हो जाते हैं और फिर कब करते हैं वो 50 से 52 दिन की अवस्था में करना शुरू कर देते हैं। मान लो कर भी देते हैं, वो प्रयोग कर लेते हैं तो वो वहाँ पे क्या होता है, जो झंडा पत्ती है वो झुलस जाता है या वो पीला पड़ जाता है। तो वहाँ से भी हमारा जो गेहूं का उत्पादन है बिल्कुल घट सकता है, क्योंकि झंडा पत्ता मेन पूरा काम जो पूरे पौधे का भोजन पाचन का जो कार्य झंडा पत्ता से चलता है। और अगर वही दिक्कत उसमें ही कुछ मान लो खराबी आ जाएगी तो उसका भोजन पाचन का जो क्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो पूर्णतः कम हो जाएगी या पूरा भोजन बन नहीं पाएगा। तो उसके चलते भी उत्पादन आपका गिर सकता है। तो कहीं ना कहीं किसान साथियों, सिंचाई हमें व्यवस्थित समय देख के करनी होती है। और कई किसान ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पहले जिंक सल्फेट यूरिया के साथ डाल दिया है। और किसान साथियों, अगर आपके गेहूं में हल्का फुल्का पिलासपन है तो वो मौसम के चलते सही हो जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा पिलासपन हो तो आप ह्यूमिक एसिड का स्प्रे कर सकते हैं। और ह्यूमिक एसिड से क्या होगा, इसका जो कलर है गहरा वो अपने आप वापस आ जाएगा। किसान साथियों, झंडा पत्ता ये होता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो बीच वाला पौधा है अभी निकल रहा है, जिसे झंडा पत्ती कहते हैं। किसान साथियों, ये ही जितना गहरा और जितना चौड़ा होगा उतना अच्छा आपका उत्पादन निकलेगा, उतना अच्छा आपका गेहूँ परफॉर्म कर सकता है। बाकी दूसरी अगर कोई दिक्कतें आ भी जाए, वैसे तो अभी आप कई एरियो में पानी की जो उपलब्धता है वो अभी बनी हुई है, मतलब 2 सिंचाई और कर सकते हैं अपन भी। लगभग 4 सिंचाई कर देंगे गेहूं में, 2 अपनी हो चुकी है, 2 और करनी है। अब देखते हैं अपने पास पानी कितना बचता है, अपने वाटर लेवल कितने समय तक चलते हैं। ये वाली सिंचाई कर देंगे। अगली जो सिंचाई है वहाँ पर अपने को थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिलेगी, पर अपना ऐसे मैनेजमेंट है किसान साथियों की जो व्यवस्थित मेन स्टेज है वहाँ पर ही अपन सिंचाई करते हैं। तो पहली जो अपनी CRI पे हो गई, दूसरी होगी टिलरिंग पे, तीसरी है फ्लैग लीफ पे और चौथी है वो पॉडिंग, मतलब जब बालियाँ निकलती है तब। तो 4 मेन स्टेज है गेहूं की और चारों ही मेन स्टेज को अपन पानी व्यवस्थित दे देते हैं ताकि खिंचाव ना लगे। अगर मान लो अपन सिंचाई नहीं कर पाए तो होगा क्या, ये जो गेहूं है खिंच जाएगा और फिर इसके जो दाने हैं वो आधे भराएंगे, आधे नहीं भराएंगे, आधे पिचक जाएंगे या दाने भराने के बाद उनका कलर नहीं चढ़ेगा। तो ऐसे भी कुछ दिक्कत है तो गेहूं की फसल में अपने को देखने को मिलती है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ध्यान रखने लायक है। तो किसान साथियों, इस गेहूं में अपन तीसरी सिंचाई अब करने वाले हैं और मैंने आपको बता दिया है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। और किसान साथियों, मान लो आपने गलती से तीसरी सिंचाई जल्दी कर दी, मतलब दूसरी सिंचाई करी उसके 10-12 दिन में तीसरी सिंचाई चालू कर दी। अब आप सोच रहे हैं कि
अब चौथी सिंचाई कब करें? तो किसान साथियों, खेत को पूर्णतः सूखने दें, उसके बाद सिंचाई करें। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके खेत में ज़्यादा नमी नहीं रहेगी और ज़मीन ख़राब, मतलब गेहूं की जो जड़ें है वो ख़राब नहीं होगी। गेहूं खेत को अच्छी तरह सूखने दें। सूखने से क्या होगा, कोई फंगल डिसीज़ नहीं आएगी और आपका गेहूं में पिलासपन भी नहीं आएगा, कोई रोग नहीं आएगा और बढ़िया आपका गेहूं भी कलर में रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि बार बार सिंचाई करने पर गेहूं में पिलासपन आ जाता है और पूरा प्लॉट अलग ही दूर से दिखता है। तो वो इसी कारण से होता है कि बार बार सिंचाई हमको ज़रूरत नहीं करनी। अगर हल्की मिट्टी है तो आप 12-15 दिन में सिंचाई कर सकते हो। और अगर काली मिट्टी है, अपना एक खेत है काली मिट्टी का जो बहुत ज़्यादा काली है, वहाँ पर अगर मैं 25 दिन भी सिंचाई नहीं करूँ तो उस गेहूँ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम 20 दिन में ही सिंचाई कर देते हैं, क्योंकि बाद में लास्ट में अपने पास पानी नहीं बचता कि अपन मेन वाली सिंचाई कर पाए। तो कहीं ना कहीं वाटर मैनेजमेंट और खाद का भी मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़रूरी है। और किसान साथियों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि खेत के जो निचले हिस्से होते हैं वहाँ पर पानी नहीं भरने दें। अगर वहाँ पर ज़्यादा पानी भरता है तो आपके गेहूं में पिलासपन बढ़ सकता है, या कुछ हिस्से ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पानी नहीं चढ़ता या सिंचाई नहीं होती, तो वहाँ पर क्या होगा कि बालियाँ पहले निकल जाएगी, वो जगह खिंच जाएगी। तो ऐसी भी कुछ दिक्कत देखने को अपने को मिल सकती है। बाकी किसान साथियों, वीडियो कैसी क्या लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।